IMF के मुतालबे पर अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां। 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत की मुआशी टीम ने IMF वफ़द को बिजली के टैरिफ में इजाफे की यकीन दहानी करा दी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक टैक्स रेवन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने पर भी इत्तफाक हो गया। IMF का सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट बरकरार रखने का भी मुतालबा। पाकिस्तान और IMF में 18 या 19 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान। महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? सहाफी का वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से सवाल। बोले के इरादे पुख्ता हो तो सब मुमकिन है। मजीद कहा, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारे चलाना नहीं। सबसे पहले PIA की निजकारी की जाएगी। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। वजीर खजाना ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। एक जमात IMF से पाकिस्तान को कर्ज ना देने के लिए कह रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की PTI पर तनकीद। कहा, यह जमात IMF से कह रही है पाकिस्तान को डूब जाने दे। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा बढ़ तो सकता है, कम नहीं हो सकता। हमेशा विफाक से कहा, NFC अवार्ड 18वीं तरमीम से पहले मंजूर हुआ, अब सूबों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी, इसका दोबारा जायजा लिया जाना चाहिए। सईद गनी कहते हैं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाना हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज। मुंहजोर महंगाई के आगे अवाम बेबस। हुकूमती दावे बेअसर। प्याज की सरकारी कीमत 200, बाजार में 250 रुपए किलो फरोख्त। 54 रुपए वाला आलू 80 रुपए पर जा पहुंचा। लहसुन की सरकारी कीमत 595 रुपए मुकर्रर। मार्केट में 780 रुपए फी किलो वसूली। 350 रुपए किलो वाली हरी मिर्च 420 रुपए में फरोख्त। करेले की कड़वाहट को महंगाई ने और भी कड़वा कर दिया। सरकारी नेख 260 रुपए, मार्केट में 450 रुपए किलो में फरोख्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली अहद ने वजीर आजम का मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा करते हुए मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। कहा, पाकिस्तानी अवाम खादिम हरमैन शरीफैन के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। सऊदी अरब से तारीखी और बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। दोनों बरादर मुल्क हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। वजीर आजम ने शाह सलमान की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान की हिमायत का अयादा। कहा, पाकिस्तान से हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फौजी ताउन को मजीद फरोग देने, इलाकाई सिक्योरिटी, तरबियती और इंसदाद दहशतगर्दी उमूर पर गौर किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन से दिफाई, सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। बहरीनी कमांडर की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की सीट पर इसहाक डार के कागजात जमा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पंजाब की जनरल नशिस्त पर आज़ाद हैसियत से सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। फैसल वावजा भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में। कराची में MQM पाकिस्तान के आमिर चिश्ती, अबू बकर, नजीब हारून और रऊफ सद्दीकी के कागजात नामजदगी जमा। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के कागजात भी जमा। सेनेट की 48 सीटों पर इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे। पंजाब और सिंध की 12-12, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 11-11, इस्लामाबाद की 2 सीटें शामिल। तहरीक इंसाफ की सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त में तब्दीली। सनम जावेद को खवातीन की मखसूस नशिस्त पर इलेक्शन लड़ाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने जेल से कागजात पर दस्तखत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने वालिद को जेल जाकर दस्तखत कराने की इजाजत दे दी। मियां असलम इकबाल के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी इलेक्शन लड़ेंगे। उमर सरफराज चीमा और इजाज मिनहास कवरिंग उम्मीदवार।
सियासी जमातों का सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़। इस्लामाबाद से जनरल सीट पर नून लीग का पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का फैसला। सिंध में एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपी के मुज़ाकरात। मुत्तहदा ने एक जनरल सीट पर हमायत मांग ली, बदले में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हमायत करने की पेशकश। डील फाइनल होने की सूरत में सिंध से तमाम सेनेटर्स के बिला मुकाबला कामयाब होने का इम्कान। £190 मिलियन केस की अडयाला जेल में इस्तमात। इस्तगासा के एक और गवाह का बयान कलमबंद। बानी पीटीआई के वकला ने दूसरे गवाह अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जाहिद हनीफ पर अपनी जरा मुकम्मल कर ली। मजीद समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का बानी पीटीआई पर 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा खारिज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 10 साल बाद हत्या की इज्जत केस का फैसला सुना दिया। इफ्तिखार चौधरी ने 2013 के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर 2015 में बानी पीटीआई के खिलाफ दावा दायर किया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात अडयाला जेल की कॉन्फ्रेंस रूम में आधा घंटा जारी रही। तरा के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन के हवाले से बातचीत की गई। आजाद हैसियत से सेनेट का इलेक्शन लड़ूंगा। अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह की मदद आ गई तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2 साल की होगी। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा की गुफ्तगू। बोले कि मुल्क में बहुत कुछ हुआ, बानी पीटीआई चांद पर हुकूमत बनाए तो ज्यादा बेहतर। सच बात करने पर मुझे पार्टी से निकाला गया। हालात खराब हैं। अगर मुल्क को चलना है तो हुकूमत 5 साल चलेगी। 2 साल में कोई हादसा पेश आता है तो मुल्क और हुकूमत दोनों के लिए ही नुकसानदेह होगा। राना सनाउल्लाह की सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों की खाली सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलूचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 सीट शामिल। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 18 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। स्क्रूटनी 21 मार्च को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 29 मार्च को आवेजा की जाएगी। इंतखाबी निशानात 30 मार्च को अलॉट होंगे। आसिफा भुट्टो NA 207 नवाब शाह से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। आसिफा भुट्टो के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। NA 207 नवाब शाह 1 की सीट पर ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। बलूचिस्तान काबीना की तश्कील का मरहला ताहाल मुकम्मल न हो सका। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी सेनेट ज़िमनी इंतखाबात के बाद उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए मखलूत हुकूमत की काबीना तश्कील देने में मुश्किलात। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से अरकान काबीना में शामिल होंगे, फैसला ना हो सका। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर रमजान रिलीफ पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू। 28,32,000 घरों को अशिया की तरसील मुकम्मल। मरियम नवाज की महंगाई के खिलाफ मुहिम तेज करने की हिदायत। कहा, रमजान रिलीफ पैकेज में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। रमजान में आवाम को रिलीफ देना एक चैलेंज था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मॉडल बाजार लगाए गए हैं। कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए एक नया महकमा बनाया जा रहा है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार इतना बड़ा रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। रमजान से पहले प्याज 350 रुपए किलो था, अब 250 रुपए किलो है। कीमतें फौरी नीचे लाना मुमकिन नहीं। दिन रात काम किया जा रहा है। मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ेंगे।
पेट्रोल सस्ता ना करने पर रिलीफ के मुंतज़िर अवाम मायूस। शहरियों का कहना है कि नई हुकूमत से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। इलेक्शन में महंगाई खत्म करने के दावे पूरे करें। पेट्रोल की कीमत कम होती तो महंगाई में भी रिलीफ मिलता। हुकूमत को माह मुबारक की मुनासबत से तेल सस्ता करना चाहिए था। दूसरी शादी करने वाला शख्स जेल जा पहुंचा। पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 माह कैद, 5 लाख जुर्माना। फैमिली कोर्ट लाहौर के जज अदनान लियाकत ने फैसला सुनाया। फैसले में लिखा कि औरंगजेब खान ने पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी की। दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर तहरीरी इजाजत लेना जरूरी। ननकाना साहिब की जामे मस्जिद मदीना फने तामीर का जबरदस्त शाहकार। बुलंद मीनार मस्जिद की पहचान और अजमत का निशान। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में शीशागिरी और नक्शो निगारी भी अपनी मिसाल आप।